जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार जीके का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे लूसेंट स्पीडी का मॉडल सेट नंबर 21 और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चंद्रशेखरन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए. बैंकिंग सुधार, बी. कर प्रणाली, सी. शेयरों, डी. मुद्रा बाजार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शेयरों। अतिरिक्त जानकारी, चंद्रशेखरन समिति भारत में वित्तीय बाजार से संबंधित है। यह समिति आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंज और पूंजी बाजार में सुधारों या विनियमन से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करने के लिए स्थापित की जाती है, ताकि बाजार की पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाई जा सके। दूसरा प्रश्न, अभिनव भारत के संगठनकर्ता कौन थे? ए. महात्मा गांधी, बी. बी.डी. सावरकर, सी. जवाहरलाल नेहरू या डी. बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बी.डी. सावरकर। अतिरिक्त जानकारी, अभिनव भारत अर्थात अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर यानी बी.डी. सावरकर ने की थी। ये संगठन 1904 में स्थापित एक गुप्त क्रांतिकारी समाज था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की तैयारी करना था। तीसरा प्रश्न, अम्ल यानी एसिड नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? ए. हरा, बी. पीला, सी. लाल या डी. सफेद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाल। अतिरिक्त जानकारी, लिटमस पेपर का उपयोग किसी पदार्थ की प्रकृति यानी अम्लीय या क्षारीय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अम्ल का यह गुण रासायनिक पदार्थों की पहचान करने में अत्यंत सहायक होता है। क्षार यानी बेस इसके विपरीत लाल लिटमस को नीला कर देता है। चौथा प्रश्न, शिवाजी के समय में भूमि कर किस व्यवस्था पर आधारित थी? ए. जमींदारी व्यवस्था, बी. महालवाड़ी व्यवस्था, सी. रैयतवाड़ी व्यवस्था या डी. इजारेदारी व्यवस्था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अतिरिक्त जानकारी, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में भूमि कर रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। इस व्यवस्था के तहत राजस्व सीधे किसानों यानी रैयतों से वसूला जाता था। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती थी। पांचवां प्रश्न, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ए. ऑक्सीजन यानी O2, बी. कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सी. नाइट्रोजन यानी N2 या डी. हाइड्रोजन यानी H2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अतिरिक्त जानकारी, सोडा वाटर या कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दबाव पर मिलाया जाता है। यह गैस पेय पदार्थ को फिज या बुलबुले देती है और इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण इसे संरक्षित रखने में भी मदद करती है। छठा प्रश्न, पित्त शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? ए. अग्नाशय, बी. पित्ताशय, सी. यकृत या डी. गुर्दा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यकृत। अतिरिक्त जानकारी, पित्त का स्राव यकृत यानी लिवर से होता है। ये एक पाचन द्रव है जो वसा को पचाने में सहायता करता है। यकृत इसे बनाता है, लेकिन ये पित्ताशय में संग्रहित होता है और आवश्यकता अनुसार छोटी आंत में छोड़ा जाता है। सातवां प्रश्न, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? ए. 35 से 50%, बी. 50 से 65%, सी. 65 से 80% या डी. 80 से 95%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 65 से 80%। अतिरिक्त जानकारी, मानव शरीर का एक बड़ा हिस्सा जल से बना होता है, जिसकी मात्रा 65% से 80% तक होती है। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, पोषक तत्वों के परिवहन और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने सहित कई महत्वपूर्ण जैविक कार्यों के लिए आवश्यक है। आठवां प्रश्न, जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वो क्या करता है? ए. इलेक्ट्रॉन